Good morning, my dear student. Welcome to my channel Neat Bio by Preeti Anand. My name is Preeti Anand. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. आई होप यू आर डूइंग वेल. मैं आप लोगों को डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो क्लास 11th का है चैप्टर 16 मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ. आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाइए. स्टार्टिंग से मैंने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ओसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सर्च करके आप उस वीडियो को देखिए. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे चैनल पे सभी आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो और मैं मोटिवेट हो सकूं. सो प्लीज़ आप नीट बायो बाय प्रीति आनंद को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड कीजिए, अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं ये चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊं. तो आज का मैंने प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को लीवर के बारे में बता दिया था और आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पैनक्रियाज. आज मैं पैनक्रियाज के आप लोगों को एक बेसिक डिस्कशन और स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ. इसका पार्ट 1 आज होगा और अगले वीडियो में पार्ट 2 क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है. सो स्टार्ट करते हैं. पैनक्रियाज जो होता है इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है और लोकेशन जो होता है वह एपिगैस्ट्रियम में होता है और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है. इसकी जो वेट होती है 90 ग्राम की होती है. इसका जो वज़न होता है पैनक्रियाज का वो 90 ग्राम का होता है. लेंथ होता है 15 से 20 सेंटीमीटर. वाइड मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबी होती है. वाइड यानी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होती है. थिकनेस 2 सेंटीमीटर का होता है. तो हम लोग इसके बारे में अब ये थोड़ा सा इसका बेसिक है कि पैनक्रियाज किस किस शेप में रहता है. तो पैनक्रियाज का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है. अब मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करती हूँ. तो स्ट्रक्चर में है द पैनक्रियाज इज़ द अपर एब्डोमेन एंड लाई बिहाइंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे अपर एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के ऊपर वाले भाग में ये स्थित होता है और ये स्टोमक और इंटेस्टाइन के ठीक पीछे रहता है. ये स्टोमक और इंटेस्टाइन जहाँ रहता है उसके ऊपर जो अपर एब्डोमेन होता है वहीं पे ये पैनक्रियाज हमारा स्थित होता है. अब हम आ जाते हैं इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में डीप से जानते हैं. द पैनक्रियाज इज एन इलोंगेटेड. मैंने पहले बताया था कि जो पैनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा ही इलोंगेटेड है. 12 से 15 सेंटीमीटर जो होती है इसकी जो लेंथ होती है. और ये जो ऑर्गन होता है पैनक्रियाज का जो ऑर्गन होता है इट कंसिस्ट ऑफ हेड बॉडी एंड टेल. पैनक्रियाज जो होता है वो कंसिस्ट करता है हेड बॉडी टेल और इसका शेप को हम फिश लाइक अपीयरेंसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका शेप फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है विच अक्रॉस द एब्डोमेन. द वाइड पार्ट कॉल्ड द हेड ऑफ पैनक्रियाज. जो चौड़ा भाग होता है उसे हम हेड ऑफ पैनक्रियाज कहते हैं. विच इज पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एब्डोमेन. उसका जो पोजीशन है वो हमारा सेंटर ऑफ एब्डोमेन में लोकेटेड है पैनक्रियाज का. सेकेंड है द हेड ऑफ पैनक्रियाज इज लोकेटेड एट द जंक्शन वेयर द स्टोमक मीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जंक्शन किसे कहते हैं. तो जंक्शन जो होता है वो जब वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो ऑर्गन मिलती है जैसे कि स्टोमक और इंटेस्टाइन का पहला भाग जो ड्यूडेनम होता है वो आपस में मिल जाता है और उसके तरफ जो पीछे जो होता है हेड ऑफ पैनक्रिया वो मौजूद होता है. पर हम जो जंक्टर की जो बात कर रहे हैं जंक्शन की तो जंक्शन उसे हम कहते हैं जहाँ पे दो ऑर्गन मिल जाते हैं जैसे कि पैनक्रियाज में स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है उसे ही हम जंक्शन कहते हैं. अब आ जाते हैं द सेंट्रल सेक्शन ऑफ पैनक्रिया इज कॉल्ड नेक और बॉडी. सेंट्रल सेक्शन जो होता है पैनक्रिया का उसे हम नेक या बॉडी भी कहते हैं.
अब हम आ जाते हैं इस पैनक्रियाज जो होता है उसे हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। पैनक्रियाज इज कंसीडर्ड एज अ मिक्स ग्लैंड बिकॉज इट एक्ट एज ए एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो होता है पैनक्रियाज, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। तो एक्सोक्राइन किससे कहते हैं? तो एक्सोक्राइनिंग होता है पर्टेनिंग टू द सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंस आउट थ्रू ए डक्ट। मैंने बोला था कि एक्सोक्राइन में जो होता है वो सेक्रेशन किसी डक्ट के माध्यम से होता है, किसी नली के माध्यम से होता है। तो द पैनक्रियाज कंटेन द एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंजाइम इम्पॉर्टेंट टू डाइजेशन। पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करता है इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, जो हम आगे डिस्कस करते हैं वो कि पैनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो एंजाइम जो होता है पैनक्रियाज में वो ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करके बनाता है प्रोटीन। एमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है और लैपेज जो होता है वो डाइजेस्ट करके फैट बनाता है। तो द पैनक्रियाटिक डक्ट ड्रेन्स द एंजाइम प्रोड्यूस इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज ड्यूडेनम। जो पैनक्रियाटिक डक्ट का ड्रेन होता है वो एंजाइम होता है, वो पहले हमारा एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है इंटेस्टाइन में, जिसे हम ड्यूडेनम भी कहते हैं। द एंजाइम्स आर मेड is an inactive form, so they do not digest the pancreas itself. Once they enter the intestine, the enzymes are activated and can begin breaking the food down. मतलब कि जो एंजाइम होता है पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। जब पैनक्रियाज इटसेल्फ इंटर हो जाता है, जब पैनक्रिया हमारे इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, तब हमारा एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो फूड को स्टार्ट कर देता है ब्रेक करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं इंडोक्राइन के बारे में। तो इंडोक्राइन मेक हार्मोन दैट कंट्रोल्स योर मूड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन। इंडोक्राइन में होता है कि जो हार्मोन होता है वो हमारा कंट्रोल करता है मूड्स को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को। इट कंट्रोल हाउ योर हार्मोन्स आर रिलीज। ये हमारा हार्मोन को भी कंट्रोल करता है कि कैसे हमारा हार्मोन रिलीज होता है। ये सेंड करता है हार्मोन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम सो दे कैन ट्रेवल टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। इसमें जो होता है ये सेंड हमारे हार्मोन को करता है अलग अलग ब्लड स्ट्रीम में, वो कि कैसे हमारे बॉडी में ब्लड ट्रेवल करता है डिफरेंट पार्ट्स में। द एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है विच कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ हैंगर्स सेक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो जो कंसिस्ट करता है हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रिया में होता है विच सेक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके बारे में कि यह जो होता है इसके कितने जो होते हैं ये हार्मोन का जो होता है वो सेल भी होता है। इसमें 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, मतलब देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इनटू द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइप ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जैसे अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है और एफ सेल होता है। तो अल्फा सेल जो होता है वो सेक्रेट करता है ग्लूकेगॉन और बीटा सेल सेक्रेट करता है इंसुलिन और डेल्टा सेल सेक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिसिन और एफ सेल सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फ़ा सेल क्या होता है। तो अल्फ़ा सेल जो होता है वो 15 to 20% होता है। दे सेक्रेट ग्लूकोगन, ये सेक्रेट करता है ग्लूकोगन अल्फ़ा सेल। इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन, ये पेप्टाइड हार्मोन है। इट स्टिमुलेटेड ग्लूकोजेनेसिस, ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकोगन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो लीवर में हमारा स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन जो कि पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। और ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोगन हार्मोन में ट्रांसफ़र होता है और वो ग्लूकोज में हमारे ब्लड में एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आ जाते हैं बीटा सेल के बारे में।
बीटा सेल हम कहते हैं, बीटा सेल जो होता है वो 65 to 80% होता है हमारे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में। इट रिलीज इंसुलिन, बीटा सेल जो होता है वो रिलीज करता है इंसुलिन। इट स्टिमुलेटेड ग्लाइकोजेनेसिस, यह स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। इट इज़ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन वो हार्मोन होता है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ा देता है, उसे ही हम हाइपोग्लाइसेमिक कहते हैं। इंसुलिन एंड ग्लाइकोगन मेंटेन द होमोस्टेटिस, इंसुलिन जो होता है और ग्लाइकोगन वो मेंटेन करता है होमोस्टेटिस को। अब हम इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को कि जो हमारे बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है वो 100 to 110 मिलीग्राम और डेसीलीटर में होता है। अगर आपके बॉडी में शुगर कम है तो आपको डिजीजेज है हाइपोग्लाइसेमिया, अगर शुगर ज़्यादा है तो आपको डिजीजेज है हाइपरग्लाइसेमिया। शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए आपको। जो एक्स्ट्रा शुगर इधर उधर घूम रहा है वो लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा। अगर शुगर कम है आप में तो उसमें विशेष प्रकार के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप नींबू, नमक, शक्कर का शरबत पीकर शुगर को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनकी बॉडी में फ्री ग्लूकोज घूमने लगता है, तो उसको भी एक डिजीज होता है जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और इसमें 3P, डायबिटीज़ मेलाइटस को हम 3P डिजीजेज के भी नाम से जानते हैं। 3P का मतलब होता है, फर्स्ट P का मतलब होता है पोलीडाइप्सिया, सेकंड P का मतलब होता है पोलीफेसिया और थर्ड P का मतलब होता है पोलीयूरिया। तो पोलीडाइफेसिया में मोर थर्स्टी मतलब ज़्यादा प्यास लगती है, पोलीफेसिया में मोर हंगर भूख ज़्यादा लगती है और पोलीयूरिया में मोर यूरिन यानी कि ज़्यादा यूरिन होता है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो होता है वो 3 to 10% होता है। इट रिलीज सोमैटोस्टेटिक हार्मोन, ये रिलीज करता है हमारे बॉडी में सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो सप्रेस करता है रिलीज ऑफ अदर हार्मोन मेड इन पैनक्रियाज। इसमें इंसुलिन प्लस ग्लूकोज भी, ग्लाइकोजन भी मिला होता है। अब फोर्थ पॉइंट होता है पीपी सेल और टी सेल, ये 3 to 5% होता है। पीपी सेल को पॉलीपेप्टाइड सेल भी कहते हैं। इट रेगुलेट बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक सेक्रेशन। अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज, कि पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी, चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी। सो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 कल आएगा, फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीट बायो बाय प्रीति आनंद। बाय।